हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज को समझने के लिए हमें अपने दिमाग में रखना होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें पता होगा तो हम बड़ी आराम से उस फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं जो फोर्स किसी पॉइंट चार्ज पर या किसी टेस्ट चार्ज पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण अप्लाई होता है या फिर एक्ट होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं? तो व्हेन द चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम्स देन वी कॉल इट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब कि किसी भी वॉल्यूम पर यदि चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक समान डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। ओके, अब उसके बाद में यदि किसी भी टेस्ट चार्ज पे मान लिया जाए कि ये एक मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी का जो वॉल्यूम है v है और इसको हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसके कारण किसी पॉइंट पर मान लिया जाए कि ये पॉइंट B है जहाँ पर चार्ज Q1 है, तो इसके कारण इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है। इस पर जब हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा तो इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, इसके एक्सप्रेशन को हमें आज डिराइव करना है। तो इसको डिराइव करने के लिए हम आज बात करते हैं ये दिस इज x, y एंड z। सो यहाँ पर हम सबसे पहले इस टोटल वॉल्यूम्स या कहे तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज में कंसीडर करते हैं एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री चार्ज को। और इस वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री चार्ज का जो वॉल्यूम है dv है, सो चार्ज यहाँ पर हमने कंसीडर किया dq। अब यदि इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यदि हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि रो हो तो टोटल एलिमेंट्री चार्ज कितना हो जाएगा? हम यहाँ पर हमें एलिमेंट्री चार्ज लिखना चाहिए। एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, वो मिलेगा। एलिमेंट्री चार्ज कितना मिल जाएगा? तो हमने पढ़ा है रो इज इक्वल टू dv dq अपॉन dv। सो dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। इस इक्वेशन को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब इसका हम पोजीशंस वेक्टर लेते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ओरिजिन। सो इसको हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए r वेक्टर, सो डायरेक्शन इट विल बी r एंड द पोजीशंस वेक्टर्स एट पॉइंट B, charge Q1 is R1 vectors and direction it will be R। सो इसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण, इस एलिमेंट्री चार्ज के कारण या इस वॉल्यूम चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा इसको हमें फाइंड आउट करना है। उसी के लिए हमें एक्सप्रेशन को डेराइव करना है। सो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
electrostatic force on Q1 due to elementary charge. So dF vectors, और ये हो जाएगा 1/4πε0 into dq into q1 upon r1 vectors minus r vectors whole cube into r1 vectors minus r vectors। ये अब इसके बाद हम बात करेंगे टोटल फोर्स की। ये तो फोर्स एक्सर्ट हुआ dq के कारण। अब हम टोटल फोर्स की गणना करेंगे, टोटल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल फोर्स यहीं पर लिखते हैं, टोटल फोर्स। सो नाउ टोटल फोर्स ऑन Q1 due to total volume charge distributions, total volume charge distributions। तो मेरे पास यदि मान लिया जाए कि ये टोटल फोर्स मेरे पास F है, यहाँ पर लिखते हैं कि यदि मेरे पास टोटल फोर्स F है तो F वेक्टर्स बराबर DF वेक्टर्स, और DF की वैल्यू को हम यहाँ से इवेलुएट कर देते हैं। तो जब DF की वैल्यू को हम इवेलुएट करेंगे तो मिलेगा हमको 1/4πε0 इंटू dq इंटू q1 ओवर r1 वेक्टर्स का होल क्यूब इंटू r1 वेक्टर्स माइनस r वेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर dq की वैल्यू को इवेलुएट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। जब इसके वैल्यू को इवेलुएट करते हैं तो मिलता है f वेक्टर्स बराबर 1/4πε0 इंटू रो df dv इंटू q1 mod of r1 वेक्टर्स mod of r2 वेक्टर्स का होल क्यूब इंटू r1 वेक्टर्स माइनस r वेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो रिस्पेक्टिव वॉल्यूम के, क्योंकि हमें टोटल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को कैलकुलेट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन 1/4πε0 इंटू रो dv इंटू q1 r1 वेक्टर्स माइनस r वेक्टर्स का होल क्यूब इंटू r1 वेक्टर्स माइनस r वेक्टर्स। सो f बराबर कितना मिला 1/4πε0, और यहाँ पर q कांस्टेंट हो जाएगा, सो q1, और यहाँ मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन रो dv r1 वेक्टर्स माइनस r वेक्टर्स का होल क्यूब इंटू r1 वेक्टर्स माइनस r वेक्टर्स। ओके, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन डेराइव हुआ, ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला वो किसके लिए मिला? तो फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज। एक चीज ध्यान देंगे,
माइंड करना होगा कि यदि वॉल्यूम मेरे पास वॉल्यूम्स दिया हुआ है, जो 3 डायमेंशनल शेप दिया है, वो यदि एस्फेरिकल होगा तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम कवर करेंगे एस्फेरिकल फॉर द एस्फेरिकल सेल फॉर द, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं spherical cell for the spherical volume के लिए जो हमें सिग्मा मिलेगा वो मिलेगा Q over 4/3 पाई r क्यू। ठीक, सो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हमारा इस ये जो टॉपिक्स था डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज का, वो हमने क्लियर किया आज। इसके बाद जो हम अगले लेक्चर्स में मिलेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी के साथ मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे इस लेक्चर्स को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे छात्र को पहुंचाने की यथासंभव कोशिश कीजिए ताकि हमारे भी मनोबल थोड़ा सा बढ़े और मैं फिर अगले लेक्चर्स के साथ आपसे मिल सकूं। जो भी बातें समझ में नहीं आती है हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, उसको सुधार करने की कोशिश किया जाएगा। इसमें आप हमारा सहयोग करें, हेल्प करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।